रहता है तब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। वैसे मनुष्य के लिए वह तो अपने आप चला जा रहा है बद्धस्थल की तरफ, जो एक एक पांव बढ़ाता है और उसी तरह से वो बढ़ता जा रहा है बद्धस्थल की तरफ। मौत उसकी जो है मारेगी। तो ये भी हवन या पूजा या आचमन या जो कुछ भी आप लोग करेंगे, ये भी आपके साथ उसी तरह से होना चाहिए जो एक उन्हीं शरीके होता है। बंधु, में जो जिस शक्ति को हम लोग पूजा करते हैं वो तो अपनी रुचि के ऊपर है। और एक ही व्यक्ति है, और जैसे आप रिक्शा चलाने लगे तो हम रिक्शा वाले कह के बुलाएंगे तो रिक्शा वाले होकर आप मुझ पर देखेंगे, ले आएंगे। हल चलाने लगे, हल वाले कहते मैं नाम नहीं जानता हूँ, हाय हलवा, तुम आस पास इस बार देखेंगे कोई दूसरा नहीं है, हम ही हूँ। तो आप मेरी तरफ भी देखेंगे और इधर आने के लिए बाध्य भी होंगे। इसी तरह वो एक ही शक्ति हर एक समय और काल परिस्थितियों में बजकर अनेक नाम रूप से वह बिखरी हुई, और वही शक्ति को हमें अभी की परिस्थितियों में, अभी की इस जगत में, अभी की इस संदर्भ में किस तरह की शक्ति की आवश्यकता है, यह हम इस पर भी निर्णय लेंगे। अगर हम सोचें कि वह शक्ति जिसके लिए जिस समय में उत्पन्न हुई है, उसी आकृति को, उसी वृत्ति को हम धारण कर लें, बुला लें, तो हमें रोमांच हो सकता है, हमारे मन और मस्तिष्क विकृत हो सकता है, हम पागल भी हो सकते हैं। यदि वह कोई दूसरी रूप और शक्ल में भी आकर कोई पागलों की तरह कोई और शक्ल में मेरे सामने से गुजर कर मेरे सामने से जो है मेरी परीक्षा के लिए बड़ी कटु से कटु और तीक्ष्ण बाणों से छोड़कर मुझे हिला देना चाहती हैं, और मैं उसमें उतावला होकर के अपनी सब कुछ खो देना चाहूंगा, या भावुकता बस उन पर मैं निछावर होकर अपनी सेवी साधनाओं को लोटिया फेंक करके जा डूब मरूंगा, तो वो भी आपके हाथों से वंचित हो जाएंगे। आपके हाथों से ये सब कुछ होता है, साधना में सब कुछ होता है। महाभ्रयान के साधना में तो शमशानों की तरफ भय से कूदने लगते हैं और सांस लड़ने लगते हैं, मार बेहारा मृतकों की तरह कट 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 ऐसे बड़े घृणित आवाज होती है, रोमांच हो जाता है, आकाश में बादलें टकराने लगता है, बिजलियां गड़गड़ाने लगती हैं, दरिया बुझाती है कि लपलपाती हुई बढ़ करके हमारे तरफ बड़े बड़े नाग फन फाड़े हुए सियार और कुत्ते पागलों की तरह लगने लगेंगे। भयंकर उत्पात शुरू हो जाता है। आपका भी छोटी मोटी साधना या पूजन में जो उत्पात शुरू होता है मन में, सुबह और शाम मारे बाबा क्या कहता है, अरे गया सब। संशय आत्मा विनश्यति, गीता भी कहता है कि जहाँ संशय हुआ है अपने कार्य के प्रति, अपनी साधना या पूजन और ध्यान और धारणा गया, सैकड़ों वर्ष के किया हुआ, सैकड़ों दिन के किया हुआ आपके हाथों से चला गया हुआ। और यह विघ्न संघदोष से बहुत जल्दी उत्पन्न होता है, दूसरे के साथ बैठ करके भी बहुत जल्दी उत्पन्न होता है। ऐसे विकृत चेहराओं को देखने, मंझौस लोगों को देखने से यह यदि मन में आए, अरे हाँ यार ये बिल्कुल फालतू है, एक आके यहाँ कह रहा कि अरे जल्दी कहिए ना, नमी कहिए, ऐसा काहे करे, अरे 5-6 दिन हो गया हमको बेग खाए, अभी शाम को मिला है तो शाम को नहीं मिलता है, दिन को तो मिलवे नहीं करता है, हमको तो 2 रुपया ले लेना, खा लेना,
नहीं गेट के बाहर जाएंगे तो निकाल देंगे, वहीं नहीं लेंगे। ये भी समस्या है तुम्हारे सामने। मंगा लेना किसी भी तो क्या करो। तो ये सब कुछ होता है उत्पाद की छोटी छोटी में भी। आपका भी मन में होता है कि बेकार मैं कहाँ फंस गया आकर, ऐसा भावनाएं बनाइए। और भी कई एक तरह की आपका जो कमजोरियां हैं उस वक्त उदय हो जाएंगी। अपनी कमजोरियां उस पर सब तरह क्या उदय हो जाती हैं। आपको मैं चित्र रहता तो दिखा के बताते कि यह चित्र देखो, काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को। कोई नृत्य कर रहा है तो कोई बल्लम में बर्छे दिखा रहा है, तो कोई बड़े सुगंधित चीजों के सौंदर्यों की सामने खड़े हुए बड़े बड़े मधुमोहक बातें कर रही है। ये सब कुछ कोई बड़ी से बड़ी लाल लाल आँख करके देख रहा है, क्रोध जो है। और मोह तो ऐसे मालूम होता है कि कोई बुढ़िया मेरी माँ है वैसे आकर के बेटा छोड़ो चलो मैं मर रहा हूँ, ये भी कर सकता है। इन सब तरह की आकृतियां आपको दिखेंगी। और इसके अलावा यदि ऐसी बुद्धि पकड़ की नहीं है, आप बिल्कुल जो है सुतीक्षण की तरह बुद्धि की है, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए हम का जानी, तो वैसे बुद्धि के लिए ठाकुर जी जो है आपकी बुद्धि में ही विकार पैदा कर देता है। ऐसा विकार पैदा होगा, आ जाएगा कोई आपका दोस्त ही बन करके जो बड़े प्रिय, बड़े मधुर, बड़े स्नेही, कहा चलो चले चलो चले, उसके साथ चल दिए। नहीं जाएंगे, बाबा बिगड़ेंगे। तब आओ कुछ बतिया तो ले, क्या करते हो तुम? प्रेम पहले करते थे, अब क्या हो गया तुम्हें ये करने लगे? ये सब तरह की बातें उत्पन्न होंगी आपके सामने। और इन पर आपकी यदि पकड़ नहीं हुई, विजय नहीं हुई, तो आप अपनी माल या सौदे घाटा में बेचकर चले जाएंगे। इससे कोई मुनाफा नहीं होगा, घाटा ही लग जाएगा जितनी परिश्रम किया। फिर से वहां से प्रारंभ करना होगा जहां से आप चले थे। ये सब के आकृति में दुरात्मा जो है आकर लुभाता है, फुसलाता है, भय पैदा करा देगा। अरे देखिए देखिए हे भय लो, भय कुछ नहीं होता तो कुछ है ही नहीं, चलो ऐसा कहने की समर्थ नहीं रह जाता है। चलो देखेंगे, होएगा सो हो जाएगा, होएगा फिर। अरे तो तुम जानते हो जब लड़ाई फड़ाई खत्म हो जाला तो पुलिसों थाने के जाला वहां, और तब तो जानता है कि अब शांत हो जाएगा, अब इसके बाद कुछ होने के नहीं है। और डंडा भांज के हम लोग भी अपना इनको धर पकड़ के कुछ वसूल करना करें, लेकिन चलो खत्म हो गया। होने वाला था तो उसी वक्त गुजर चुका है, मगर इस पर हम लोगों का निश्चय नहीं होता है। और हो जाए बस, और हो जाए, और इसके परिणाम कुछ और हो जाता है। ये सब तरह के उत्पाद अपनी मन और मानसिकता को स्थिर रहने में, उचित चित्त बनाने में हमको सहायक नहीं होता है। इसलिए हम उस भगवती, भगवान या जिसकी भी उपासना करता हूँ और जिस नाम रूप से करता हूँ, इसमें भी हमें यह सोचना होगा, समझना होगा कि हमें इस वक्त की क्या आवश्यकता है, इस अवस्था में क्या आवश्यकता है। हम परिवार परिजन, इस देश और काल और इस समय में रखता हूँ, और हम उपासना कर रहा हूँ, हम उपासना कर रहा हूँ अपने आत्मा के उद्धार के निमित्त, या अपने भरण और पोषण के निमित्त, या अपने परिवार और परिजनों के साथ सम्मान से जीने के निमित्त, या हम उनकी उस प्रेमी का प्रेम ही बन जाने के निमित्त। तो उसमें तो कोई नियम और कानून की जरूरत नहीं पड़ता है, इतनी टंट घंट की। तो स्वभाव से भी आपका सब कुछ आपके साथ होएगा, और वह सब कुछ इस पृथ्वी पर सुलभ है कि अपनी अभागता है कि नहीं सुलभ हो पा रहा है। हम उसी देवालयों में जाते हैं, वहां पर
आप नहीं जानते होंगे कि वहां पर जो लोग पहले से रहे हैं, यह पंच कपाल पर रखा हुआ है। इसमें हरिहरपुर का हाथी का पूरी भरी शव रखा हुआ है, उस पर यंत्र रखा है, जिसके छाया में बैठकर आप अनुष्ठान करते हैं और इससे आप फलते और फूलते हैं। वहाँ पर एक अखंड ज्योति है जो दिन रात आज 2500 वर्ष से जलता है, जिसकी प्रभाव के नीचे आप बैठकर अपनी इस तरह की मानसिकता को शुद्ध करते हैं। यदि आप यही कार्य दूसरे जगह करते हैं तो जितना यहाँ आपकी मानसिकता के लिए जितना जल्द वो पकड़ आता है, उससे ज्यादा टाइम लग सकता है, और जो समझना चाहिए था वो नहीं समझ सकते हैं, और बहुत बहुत आक्रमण आप पर होता है। आप जाके किसी देख लें कई देवालयों में, वहां के पंडे पुजारी या कुछ ऐसे भी विकृत लोग, धरो पकड़ो छीनो, 2 पैसा 5 पैसा 2 रुपया, अरे तुम इतने बड़े की पुजारी कहते हो और फिर दरिद्र की तरह बात करते हो, शर्म आता है। हम ही तुम्हारा जीविका है, हमारी जीविका दात्री यहाँ बैठी हुई है। अरे निर्लज्ज, तुम्हें लज्जा नहीं आता यह बात करने में? बात करेगा ऐसा ही। हम तो बाबा के पुजारी हैं, विश्वनाथ का, मैं तो विंध्यवासिनी का पुजारी हूँ। अरे भाई, मेरे घर में 2 रुपया से क्या पेट भरेगा? 5 रुपया से क्या होगा महंगाई की? अरे मैं भी तो गरीब माता पिता की बेटा हूँ बाबा, मेरे तो सुनो, तुम तो इतने बड़े दरबार की पुजारी अपने के कहकर मेरे से लेना चाहते हो। ये सब तरह की भावनाएं, अब वहां पर आपके मन में यह भावनाएं उत्पन्न होता है कि क्या है। आज एक आदमी आए थे, केला लिया था, रख दिया, फिर उठा लिया, फिर रख दिया, फिर उठा लिया। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि इसकी केला के प्रति आसक्ति है बेचारे के, यहाँ तक तो नहीं लड़का आने दिया, शायद यहाँ भी धर देता। तो हमने कहा कि अच्छा कह दो जा रही है, अपना केला लेते जाए, तो बेचारी धीरे से अपना केला लेकर। देखिए, इस तरह से यदि हमारा हमको जैसे किसी को कुछ देना है या दिवाली में कुछ खर्च करना है या करना, तो फिर उसमें हमको मन में यदि धू पांच ये अच्छा जगह गया कि बुरा जगह गया कि कहाँ गया, यह सब जो संशय है ये भी उत्पन्न होता है बंधु। और यह सब भी उत्पन्न होकर हमारी मन को, हमारी चित्त को वहां तक नहीं लगाने देता। ये सब भी विघ्न हर जगह, ये सब भूतगण आदि रहते हैं, यक्ष किन्नर सब जगह रहते हैं, हाकनी टाकनी ये सब जगह है। देवियों के दरबार में भी हाकनी ठाकनी पिशाचनी है, और शिव के भी दरबार में भूतगण आदि ब्रह्मा और पिशाच से सब टहलते रहते हैं। इन पिशाचों से यदि छुटकारा मिले तब हम उस देवालय के, उस देवता के बारे में, उस गौरव के बारे में हम समझ सकूंगा कि इसका कितना बड़ा गरिमा है यह, और इस गरिमा में क्या क्या है। इसी तरह से यदि आपको इस इस पंचमुंडी पर किसी तरह की आपकी मन में वो भावना है उत्पन्न होता हो, संदेह उत्पन्न होता हो, संशय उत्पन्न होता हो, तो आपकी पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं रख पाता होगा और नहीं भी रखेगा। फिर आपके साथ जो नम्रता और ये सब कुछ जो गुण मिला है यही मिलेगा। वह शक्ति का जो आपका आप में अपना आविर्भाव चाहते हैं कि मेरे में उसकी आविर्भाव हो, यदि आप में वो आविर्भाव हुआ तो आप दुर्व्यवहार करने के लिए, दुर्गुण को जन्म देने के लिए, दुर्गुणों के साथ रहने के लिए क्या फिर तैयार होंगे? ये तो भैंस कर सकती है कि धोने धाने के बाद कीचड़ में जाती है। यदि आप ऐसे जानवर नहीं है, ऐसे पशु की श्रेणी की प्रवृत्ति की नहीं है, एक आप मनुष्य की श्रेणी में है, तो जिस बुराइयों से निकलकर हमने सब कुछ करने के तैयार है, उस परमात्मा को, उस ईश्वर की, उस शक्ति की जिसके बगैर हम सब भी मनुष्य निशक्त हैं,
निचष्ट हैं और जरा सा हमारी निहित स्वार्थ ने हमें सब कुछ से वंचित कर देता है। यह स्वार्थ भी हमारा स्वार्थ शब्द का तो अर्थ है ये स्वार्थ, स्व माने अपना, अपना में जो अर्थ रखे उसे कहते हैं स्वार्थ। तो कहाँ हमको स्वार्थी भी मैं नहीं हुआ, मैंने तो अपने प्रति अर्थ ही नहीं रखा, हम तो इंद्रियों के ही गुलाम रहा। अपने में भी यदि होते हैं स्व माने होता है, इस कौन नहीं जानता, स्व माने अपना। हाँ, इसके प्रति अर्थ रखने वाला स्वार्थ। स्वार्थ हो, स्वार्थी तो कोई होता ही नहीं। स्वार्थी हो जाए तो परब्रह्म के ही रूप में हो जाए। जो अपने प्रति अर्थ रखे। हमारी इतना देर से मैंने आपको कहता गया एक ही बात के, स्व में अपने अर्थ रखो, अपने स्वार्थ को समझो। है क्या तुम्हारी स्वार्थ? है ही नहीं, है ही हुआ ही नहीं, आज तक हुआ भी नहीं किया हमने तो किसी और की लिए जो कुछ करता रहा, करते रहे, किसी इंद्रिय की, किसी मन की गुलाम होकर, किसी ऐसे भावनाओं के गुलाम होकर, कोई ऐसे विचारों के गुलाम होकर, कोई ऐसी वातावरण या ऐसी माहौल की गुलाम होकर ये सब कार्य करता रहा। हमको यदि अपने स्वार्थी जीवन होता तो शायद हम उस भगवान से भी कम नहीं होता, उस पर ब्रह्म की और उस भगवती जो शक्ति है, जो सब में देश और काल और पात्र के मुताबिक बिखरी हुई है, सभी में एक छोटी से छोटी अणु और अणु से भी अणु में और एक विशाल से विशाल में और शक्ति हमें आज जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। उपासना शब्द का ही अर्थ है कि उसकी शामकालीन बैठने के ऊपर ध्यान होता है ना, ऐसे ही उपासना शब्द का भी अर्थ है वही। आज यह 9 दिनों का यह 9 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक का हमने एक अंक का, जो 10 के बाद तो 0 हो जाता है, इस 9 अंक का हमने अपने आप में ढालना चाहते हैं कि ये 9 अंक जो मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो 10 अंक तो जो वह 0 है वो तो 0 है ही है, तो वो अपने आप जिस पर हम लगा देंगे, जिस अंक के पीछे लगा देंगे, वो 2 3 बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, 1 से 2 लगा दे, 2 से 4 लगा दे, तो और कितना बढ़ जाएगा। पहले तो मैं 9 अंक का साधना तो कर ले। 9 अंक में मेरा 1 अंक का भी साधना हो जाना कितना गुना मुझे गुणों को देगा, जिस गुणों की बगैर मैं अवगुण से सने हुए आज तक रहा हूँ। तमाम अवगुणों ने मुझे दर्द मचा है। आप सभी 9 अंक पढ़ा है, सभी जानता है, यह अर्थ भी जानता है कि 9 अंक का अर्थ ही यही होता है, शक्ति। और वह शक्ति 1 अंक के यदि सिद्ध हो जाने पर उसका कई गुना 0 लगते गए उसमें बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना पता नहीं कितने बढ़ जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है और ये सब कुछ हमको पाठ से गुजरी है, हम जानते हुए भी हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। खाली इस पर ही आप मनन करें अपने जीवन में, इस 9 अंक को। और 9 अंक का सिद्धि है 9 दिन में हम लोगों ने यह अवघड़यायन शक्तियायन की साधकों ने इसी को करता है। 9 अंक, और यह 9 अंक का आप बैठकर सोचिएगा कि 9 अंक से क्या क्या होता है। एक अंक कितने तकलीफ पहुंचा देता है, यह अवघड़यायन और यह शक्तियायन के। अरे यहाँ तक कि पितृयायन जो हम लोगों के पूर्वज थे, पिता पितामह परपितामह, उनका भी आत्मा को 7 पुष्ट उधर और 7 पुष्ट इधर, यदि हमारी खून शुद्ध रही और हम उसी में हैं तो हम उनका भी जो
कुछ है आज तक इस प्रकृति के साथ विरोधाभास, उस सबको समाप्त करके उन्हें भी हम रास्ते पर ले आकर उन्हें उद्धार कर सकते हैं। और फिर वह दिव्य देव के रूप में इस भूमंडल पर रहे या आकाश स्वर्गीय और किसी सौर मंडल में रहे, हम उन्हें कर सकते हैं। और अपने हम भी उस नवांक के जानने के बाद उस शून्य होकर और यह चिदाकाश में विचर सकते हैं, जहाँ की चिन्मय भगवती नीलमणि, नीलाश्रय, और वह बौद्ध लोग जिन्हें नील तारा के नाम से कहते थे, इस नीली आकाश में जो का ऊपर वह गौरव को प्राप्त करते हैं हम लोगों का जो नेत्र है, चक्षु है, चरम चक्षु, तो हार चाम देखते देखते चामहीन आज तक देखता रहा है। इन चरम चक्षु से तो ये हार चाम देखा है, इनका देखा है, उनका सूरज देखा है, यही चक्षुआ बदल जाएगा। बन काहे कई जल आंखवा काहेला, ये तो हम लोग कौन न जानने के बन करेला कि हम इस चरम चक्षु से का देखी, का दिखाई, का न दिखाई, कैसी का हो जाएगी। इसलिए इसको बन करके जो एक अपने मन में जो चक्षु है, उससे हम उस पवित्र ज्योति को जो शक्ति के रूप में है, जिसकी हम उपासना करते हैं, उसे हम देखें। और वह तत्क्षण जब आप अपने मस्तिष्क को खाली कर, मन को हल्का कर, शरीर को ढीला कर, एकांत में बैठकर एकाग्र चित्त होकर सब पढ़ाओ भी नहीं कर, कोई शब्द नहीं उच्चारते हो, तो कोई शब्द, कोई ध्वनि नहीं, कोई मंत्र नहीं, अपने हृदय जो है यह कंपनी से अपने आप अंगूठे से लेकर लीलाट जितने रोमांच है, यह अपने आप इसमें मालूम होता है कि हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा आपको आभास मिलने लगा। जब आप यहाँ पर एकाग्र होकर के कभी बैठते होंगे, मंत्र का माला वहीं बंद हो गया, रेहट चलाना, कंठ बंद हो गई, आपका एक बार चित्त दौड़ा अंगूठे से लेकर अपनी लीलाट तक। और यह विद्या यदि आपको मिल जाएगी तो आप कहीं भी जाएंगे, एक बार किसी को भी देख देंगे, वो आपको नहीं देखेगा, आप उसके बीच से गुजर जाइएगा, चले जाएगा, वो सब कार्य करके लौट आएगा, वो आपको नहीं देखेगा। ये भी विद्या को आप जान सकते हैं। इसी करते 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 मन चित लाई, झूठमुठ खेले मन चित लाई, और फिर वो सचमुच हो जाएगी। तो ये होता होगा आपका, कभी कभी होता होगा, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस पर आपने आविष्कार नहीं किया है, कभी ने उस पर निगरानी नहीं किया है, कभी ने उसने अपना अपना नहीं समझा है, नहीं समझा कि ऐसा हो गया, हो गया। ऐसा नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, ये होता है। और यदि तो आपका पकड़ होगा तो आप पकड़ सकते हैं और उस रहस्य को जान सकते हैं। और जब ये सब नहीं जाने तो इस साधु के आश्रम में ऐसे ही घूमते मंदिरों मंदिरों, आप ही दुर्गा देवी की यहाँ पूजा करते फिरते, दुर्गा कौन है तो देवी कौन है तो काली कौन है, सुना ही है कि दुर्गा सभी के तेजों से निकली हुई है। वह कौन सभी है? देवताओं के तेज से निकली हुई। वह हम लोगों का, अभी हम लोगों की कौन सी ऐसी देवता है? हम लोगों का सामूहिक सभी चीज एक थाली में भी हम भोजन करते हैं, तो हर जाति हर वर्ण की दाल भी, भात भी, रोटी भी, सब्जी भी, कई एक जातियों का अन्न होता है, तो कितना स्वाद बढ़ जाता है। खाली दाल पीने को दिया जाए तो नहीं अच्छा लगेगा, खाली चावल खाए को दिया जाए तो नहीं अच्छा लगेगा, खाली रोटी दिया जाए तो नहीं, कई एक वर्ण मिल करके कितना स्वाद, कितना स्वाद, कितना तृप्ति, कितना अच्छा होता है। इसी तरह से वह सब को मिलकर सबके शरीरों से वह तेज निकलकर, और वह तेज एक सुंदर पृष्ठ काया वाली एक शक्ति का रूप धारण किया। कोई ने अपना क्रोध दिया तलवार, कोई ने अपने बड़े घमंड दिया बल्लम बर्छा, कोई ने शंखनाद करने की, कोई बड़े
सुमधुर स्वर में ऐसे ऐसे करके जो जिसके पास था वो दिया, और उससे वह उन्होंने अपनी, आपकी कहानी की बात है मैं कह रहा हूँ, मैं आपका पुस्तक की जो सब जगह इसकी पूजा हो रहा है भारतवर्ष में, उसकी बात कर रहा हूँ। मगर उसका यह तो आगे वाली पहलू आपने देख लिया, मगर पिछली पहलू नहीं देखना चाहते हैं, अगल बगल नहीं देखना चाहेंगे तो वो समझ में आना मुश्किल है। और यही कारण है कि जिन्होंने यह कुछ आपके साथ न जानने देने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उनका उससे जीविका चलता है। आप अधिक जानेंगे उनकी जीविका बनती, वो भी कोई संतुष्ट नहीं रहते, वो भी दरिद्र ही रहते हैं, क्योंकि उसके साथ छल करते हैं, उस देवी और देवी के विद्या के साथ छल करते हैं, वो शक्ति और शक्ति के साथ छल करते हैं। और जो ऐसा करता है वो तो दरिद्र होता ही है, उसके लिए क्या करना है। दरिद्रता भी तो कोई दूसरा चीज है, वो भी एक देवी का ही रूप है, क्षुधा रूप, प्यासा रूप है, पिपासा रूप है, दरिद्रता रूप है, ये सब भी तो उसी का रूप है। और ये शब्द में भी उन्हीं को कहा गया है, आकृति में भी वही है। आपकी जो आकृति है यह वही तो है, आप में जो शब्द उठता है वो भी तो वही है। मगर इस पर आपके सब कुछ के साथ उचित चित्त की आवश्यकता पड़ेगा, और आप समझ जाएंगे। अब रास्ते में जब आ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि क्या क्या कौन कौन तरफ से आदमी गुजरता है, गुजर जाएगा ये सब कुछ। मुझे आशा है कि अपनी ध्यान धारणा पूजन में मनन में झूम झूम के नहीं होना चाहिए, माले को हाथ हिला हिला नहीं होना चाहिए, बहुत स्थिर चित्त से और स्थिर चित्त में जो मैंने आपसे कहा और घोरयान शक्तियान में वह नवांक का विद्या का कई एक विद्याओं की मैंने आपसे बात किया हूँ। आशा है कि उन 5-7 तरह की मैंने विद्याओं को जो आपसे बातें किया हूँ वह यदि आप लिखते होंगे, आपकी मस्तिष्क में यदि कोई और बात नहीं होगा अभी तत्काल तो जो समझ में आएगा, यदि यहाँ होंगे तो अवश्य समझ में आएगा, नहीं यहाँ कहीं खाली शरीर होगा, आप कहीं और जगह होंगे, तब तो आप अपने साथ क्रुद्ध हैं और अपने साथ आप क्रुद्ध करके अपने को पतन की तरफ ले जाए। आप अपने पर दया नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने पर अविचार कर रहे हैं। अविचार, जिसे शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने कहा था कि ये अवघड़ लोग, कपाली लोग हम पर अविचार किया था, इसलिए रोग होकर हम मर गए। उसका चेला का मुड़ी कटवाए थे, उनका एक शंकर दिग्विजय किताब है छोटी पतली से, उसी में उन्होंने लिखा है आदि शंकराचार्य। इन लोगों ने हमारे पर अविचार किया, इसी तरह से आप अपने पर अविचार कर रहे हैं। आप अपने पर अविचार करना छोड़ दो बंधु, तुम्हें अवश्य शक्ति तुम्हें आलिंगन करेगी, तुम शक्ति को आलिंगन करोगे या समझ जाओगे या तुम्हें अपार शक्ति मिलेगी। कौन ऐसी यहाँ देश में ऐसी मनुष्य नहीं है जिसके पास यह अपनी पड़ी हुई घर की तमाम विद्याएं उसको सुलभ न हो। किसको पीपर के वृक्ष सुलभ नहीं है, किसको बट वृक्ष सुलभ नहीं, किसको जामुन का वृक्ष सुलभ नहीं, किसको नीम का वृक्ष सुलभ नहीं, किसको गंगा सुलभ नहीं है, किसको संत और महात्मा महापुरुषों की संग सुलभ नहीं है। होता, मगर हमें दुर्लभ क्यों है? यही दुरात्माओं के संग और दोष के चलते हमें दुर्लभ है। यह सब कुछ हम नहीं पा पाते हैं, नहीं मिल पाता है, और ना हम इनकी इस रूप में ही ग्रहण कर पाता हूँ जिस रूप में मुझे ग्रहण करना चाहिए। हमें तो इनमें कुछ के कुछ ही दिखाई पड़ता है, तो कहाँ से होगा? संशयात्मा विनश्यति। तो बंधुओं, ये सब कुछ जो है आप सही दिशा की तरफ जब चलने लगेगा अवश्य जानिएगा, समझिएगा। मुझे आशा है कि अब बहुत कुछ तो समझते होंगे, और यदि यहाँ होंगे तब
और नहीं तो आपको भगवती ढूंढती है, रोज ढूंढती है, आपसे मिलना चाहती है। आपके सोने बैठने पूजा के वक्त तो आती है, आप ही नहीं वहां पर रहते हैं कुछ। आप सुबह चलते, शाम चलते, रात चलते, सोने में चलते, जागने में चलते। पूजा में भी मैंने सुना हो कि आप चलते रहते हैं, कभी घर, कभी गृह, कभी बीवी, कभी बच्चा, कभी मेला, कभी ठेला, कभी देवता, कभी पितर, वो वक्त भी चलते हैं आप। तो जब वो आती है तो पता लगाई वो है, तो भीतर से जीव ने कहा, आत्मा की बात तो मैं नहीं कहता हूँ, जीव ने कहा कि नहीं, वो तो नहीं है, कहीं गए हैं। मैं तो मिलना चाहता था उनका, इस जीव संज्ञा से छुड़ाकर उनके ब्रह्म संज्ञा में ले जाना चाहता था। मैंने उनकी आत्मा के साथ तल्लीन कर देना चाहता था, और वह इस आत्मरूपी करवृक्ष के नीचे बैठकर जैसा इच्छा करते उस तरह के उन्हें सब कुछ उपलब्ध होता, सब कुछ सुलभ होता, आंवला की फल के समान हाथ में। मगर वह जब आपके पास आई है तब आप वहां थे ही नहीं। कोशिश करिए, 2 दिन है, 3 दिन, क्या आप अपने पास ठहरे? पूजा के वक्त तो ठहरे, भले भोजन और भाजन के वक्त न ठहरे होंगे कभी अपने स्वाद, या कभी अपने तृष्णा, या कभी क्षुधा, या कभी वैश्वानर जो है हमें, जिनके चलते सारी पृथ्वी के प्राणी मात्र हाथी से चींटी तक परेशान है। यह वैश्वानर की पूजा महान पूजा है, और इनकी पूजा के बगैर कोई भी प्राणी जल, थल, नभ, कहीं के अंडज, पिंडज, उखवज, अस्थावर, 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, और जल में होते हैं, थल में होते हैं, और नभ में होते हैं। ये सब कुछ लोगों का वैश्वानर 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 की तरफ इनको खींच ले जाते हैं। हाय वैश्वानर, सबके साथ ये वैश्वानर हैं। वैश्वानर तो शब्द सुनते ही कुछ नवजुवक बैठे हैं, रात को पूछेंगे कि वैश्वानर किसे कहते हैं? वैश्वानर बाबू पेट को कहते हैं, रौद्र को कहते हैं, इसमें जो तृषाग्नि है उस तृषाग्नि को कहते हैं वैश्वानर। यही इसी को कहते हैं वैश्वानर अग्नि, जो हर चाहे अंडज हो, पिंडज हो, उखमज हो, अस्थावर हो, 4 प्रकार के प्राणी होलन। अंडा से, पिंडा में, पिंड से मनुष्य, पशु इत्यादि, अंडज, पिंडज, उखमज, ढील, चीदर, कीट, पतंग, अस्थावर, वृक्ष और लता, 4 प्रकार के प्राणी होलन। अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर, ये सभी प्राणी के साथ वैश्वानर है, और सब लोग वैश्वानर की पूजा में प्राथमिकता देते हैं उन्हें। उसके बाद तो सब दूसरे पूजा की तरफ ढूंढते हैं, और ये भी एक शक्ति का ही, इनके बगैर तो लाल पियर ऐसे ही आदमी को दिखाई लगने लगता है। 2 दिन दस्त होने के बाद क्या होता है, मल मूत्र जब समाप्त हो जाएगा, मले बले, बगैर मल का बल नहीं रहता है। मल यदि 2 दिन समाप्त हो जाए तो आंख से लाल पियर दिखाई लगता है, कमल मुरझा जाता है, कीचड़ में ही कमल रहता है। चेहरे जो आपका सुंदर सुंदर गाल दिखाई पड़ता है, सुंदर सुंदर केस दिखाई पड़ता है, सुंदर सुंदर दांत दिखाई पड़ता है इस कीचड़ में। और यही कीचड़ यदि आपके पास न हो, यहू का मान लो कि वही अघोरायन का एक भी रूप है। आप जन्म से ही अघोर है, हम मरण पर्यंत तक अघोर रहेंगे, और इस अघोर में ही आपका वह शक्तियान, यानी उस शक्ति के यान में बैठकर इस परम धाम को प्राप्त करना है। उसमें कितने धामों को आप घूम सकते हैं अघोरायन के माध्यम से, तब शक्तियान में बैठेंगे। और अघोरायन में यदि यह
आपका घोड़ा घोर अघोर सर्वघोर इससे आप वंचित रहेंगे तो ये बड़े बड़े राम लक्ष्मण कृष्ण और बुद्धा ईसा मोहम्मद सब कोई भी अघोर से नहीं बचा है, वंचित है। सब लोग उसके अंतर्गत ही अपने सब कुछ कार्यों के जालों को फेंका होगा। यदि आप सही मायने में यह बातों को समझेंगे कि है आखिर ये क्या, क्यों है, और बहुत थोड़े है, रत्न थोड़े हुआ करते हैं। रत्न टमाटर बैगन की दुकान नहीं है, साग सब्जी भाजी का सत्ती नहीं है, तो जत तत्र सर्वत्र नहीं होते, जत तत्र कहीं कहीं होते हैं। अच्छा बंधु, मैं आशा करता हूँ कि मैं रोज आता हूँ आपके पास कि अच्छी से अच्छी हमने ढाल लूं, मगर आपको मैं कभी कभी देखता हूँ या तो फूटी हुई बर्तन है नीचे कहीं, या तो मुख बंद है, या तो भरा हुआ कोई ऐसी चीज है जिसमें अब जगह नहीं है। इसलिए ये सब कुछ हमारा उगेला हुआ ये बाहर छलक कर तो नहीं गिर जा रहा है, और बाहर भी छलक के गिरा होगा तो वृक्ष और लताएं जिस तरह से स्थिर दिख रहे हैं, इनकी रश्मियां देख रहे हैं, इनकी तेज दिख रहे हैं, आपसे ज्यादा रश्मियां इनमें निकल रहा है, इनमें तेज निकल रहा है, इनकी धीरे धीरे पल्लवें। कभी आप चक्षु पहला के देखें इस वृक्ष और लताओं में, इस अंधकार में कितना खूबसूरती है, कितनी अच्छी तेज है। ये सब कुछ देखते हैं आपसे जगह है, क्योंकि आप जितना बेचैन है, चंचल है, उससे ये ज्यादा स्थिर है। इनमें आपसे ज्यादा समझ है, इसीलिए इनको बहुत जल्दी हमारे विचार टच करता है, समझ जाता है, पकड़ता है। ठीक मैग्नेट की तरह ही हो। मगर और आप लोगों में मैं देखता हूँ, थोड़ी देर में देखूंगा जैसे आप चलना उठना फिरना, आपका चाल डाल बोलना, कोई नहीं कहीं जाकर अपना पसर जाएंगे, हो गया दिन के बीत गया, खत्म हो गया, बिता जाएगा दिन सुबह से शाम तक। दिन बिता यार पहाड़ों में, यह संसार रूपी पहाड़ में दिन हम लोगों के गुजरता चला जा रहा है। अब संध्या अंधकार में ऐसा देखो, फिर नहीं जाने वाला, जाओ। अच्छा बंधु, आओ तुम्हारे पास हम ज्यादा बोलकर क्या करेंगे। हरा हरा नमः पार्वती पते स्वात्माराम आत्माराम आत्माराम आत्माराम। आत्माराम 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 आत्माराम। स्वात्माराम आत्माराम आत्माराम आत्माराम। स्वात्माराम आत्माराम आत्माराम आत्माराम। हर हर नमः पार्वती पति। ओम शांति शांति शांति। परा प्रकृति को मैं आप में बैठे हुए को प्रणाम करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। अब वहीं से प्रणाम करके आप लोग चले जाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगा।